एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। तो देखो, यूपीपीएससी 2023 की मार्कशीट आ गई है और जिसने अपने मार्क्स नहीं देखे हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, वो अपने मार्क्स देख सकता है। और जितनी भी मार्कशीट है उसमें देखा गया होगा कि मेंस में जो है जीएस 6 में जो ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कम मार्क्स मिले हैं। जैसे किसी को 60 की लाइन में, किसी को 70 की लाइन में। तो 60 और 70 की लाइन में जो है ज़्यादा जो है मार्क्स मिले हैं जीएस 6 में। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जीएस 6 में इतने कम मार्क्स क्यों मिले हैं और कैसे हम इन मार्क्स को जो है आपके बूस्ट कर सकें, कैसे हम और मार्क्स जो है फैच कर सकें। तो इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये आंसर राइटिंग बैचेस हैं, आप इनको देख सकते हैं सारी डिटेल। और ये मेंस 2 का। अच्छा, एक चीज़ ये है, जो श्वेता सिंह एसडीएम है उनके जीएस 6 में 116 मार्क्स हैं। 116 मार्क्स हैं तो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो हैं, मतलब रैंक 1 के आई थिंक 120 समथिंग मार्क्स हैं, लेकिन इनकी रैंक 13 थी एंड शी गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो इनकी जो कॉपी है वो मैंने जो टेलीग्राम चैनल है एस यूपीपीएससी उस पर शेयर कर रखी है। यूपी स्पेशल की कॉपी, यूपी स्पेशल की। तो आप जो है उस कॉपी को देख सकते हैं और आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से अपने आंसर को इम्प्रूव करना है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या आपको चीज़ें रखनी है जिससे आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकें। बाकी ये प्रीलिम्स का प्रेडिक्शन है, 102 क्वेश्चन प्रेडिक्ट हुए थे और जो आपका मेंस है उसमें आपके 96 क्वेश्चन आउट ऑफ 120। तो हम जो क्वेश्चन है वो हम जो यूपीपीएससी 2024 एस यूपीपीएससी का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, हम वहाँ से ही क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यूपी स्पेशल का टेस्ट 23 है, ये जीएस 6 का क्वेश्चन है। राइट द परफॉर्मेंस ऑफ द उत्तर प्रदेश इन क्रॉप प्रोडिक्शन एंड ऑल्सो डिस्कस डिटेल अबाउट द मेजर क्रॉप ऑफ यूपी। तो आपको परफॉर्मेंस ऑफ उत्तर प्रदेश बताना है और मेजर क्रॉप ऑफ यूपी बताना है। 200 वर्ड्स में है, 12 मार्क्स का है। तो और आपकी जो टाइम लिमिट है 200 वर्ड के लिए वो 11 मिनट्स है। तो ये क्वेश्चन है, ये एस यूपीपीएससी आंसर राइटिंग प्रोग्राम का क्वेश्चन है, तो हम इसको ही करेंगे। तो देखो, पहले ये देख लेते हैं, मतलब जीएस 6 में जो है आंसर जो मार्क्स है वो कम क्यों आ रहे हैं। तो देखो, जीएस 6 की जो नीड है, जीएस 6 जो है मेजरली जो है करंट ओरिएंटेड है, करंट ओरिएंटेड है। तो इसमें मार्क्स लाने के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले आपको करंट स्कीम्स और डाटा जो है उनको लिखना पड़ेगा। आपके पास जो है प्रॉपर जो है उत्तर प्रदेश का डाटा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का आपके पास डाटा होना चाहिए। दूसरा, आपको मैप्स का जो है इंट्रोड्यूस, जो है मैप्स को इंट्रोड्यूस अपने आंसर में करना पड़ेगा और इनोवेशन दिखानी पड़ेगी। इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ जैसे पाई चार्ट हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इसका शेयर इतना है, तो आपने पाई चार्ट के उसमें शेयर्स बता दिए कि इसका शेयर इतना है। तो इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ द पाई चार्ट। तो मेन चीज़ क्या है, आपको डाटा पे फोकस देना है, करंट ओरिएंटेड चीज़ों पे आपको फोकस देना है और मैप इंट्रोड्यूस करने हैं। तो आप इस तरीके से, आप लेम तरीके से ये आंसर को नहीं लिख के आ सकते। जितना आप डाटा इनकॉर्पोरेट करेंगे जीएस 6 के पेपर में, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, क्वेश्चन है, राइट द परफॉर्मेंस ऑफ उत्तर प्रदेश इन क्रॉप प्रोडक्शन, ऑल्सो डिस्कस डिटेल अबाउट द मेजर क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो आंसर है 200 वर्ड का है और इस आंसर में जो है 2 पार्ट है। पहला पार्ट आपको परफॉर्मेंस बताना है और दूसरा पार्ट जो है वो आपको मेजर क्रॉप बताना है। तो देखिए, हमने जो अपना इंट्रोडक्शन है वो एक रीसेंट इवेंट से, रीसेंट करंट इवेंट से जो है वो डिस्कस किया, शुरू किया। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज अ श्री अन्ना महोत्सव इन लखनऊ टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ बाजरा।
तो प्रोडक्शन ऑफ बाजरा, दिस इज अ रीसेंट इवेंट, और हमने एक डाटा दिया है, इन दिस फार्मर ऑफ 18 मंडल्स टीचर एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द 65% पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट दोज हु डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। मतलब ये सब इकट्ठा हुए और आपने ये भी बता दिया एक सिनारियो कि 65% पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो आपने इंट्रोडक्शन पे क्या लिखा, इंट्रोडक्शन में आपने करंट को लिया प्लस आपने डाटा को लिया, आपने दो चीज़ें करी। फिर आपने एक सब बॉडी बनाई, तो एग्रीकल्चर का क्या पूरा सिनारियो है उत्तर प्रदेश में वो बताया, एग्रीकल्चर डाटा ऑफ यूपी। तो एवरेज लैंड होल्डिंग 0.73 हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश जो है 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है। 6.7% ऑफ द लैंड इज यूज फॉर द कल्टिवेशन। 10.4% ऑफ द इंडिया कल्टिवेबल लैंड है। 80% ऑफ द फार्मर हैव लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो आपने ये डाटा में बता दिया कि उत्तर प्रदेश का क्या सिनेरियो है। देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे एग्रीकल्चर है तो उसके जो कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक डाटा है, उनको आप अपने नोट्स बना लीजिए और उनमें ये सारा डाटा लिख लीजिए कि लैंड होल्डिंग कितनी है, फार्मर्स कितना है, क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या है, और ये सारी चीज़ें। अब देखिए कि राइट द परफॉर्मेंस ऑफ उत्तर प्रदेश इन द क्रॉप प्रोटेक्शन। तो परफॉर्मेंस ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द क्रॉप प्रोटेक्शन, तो आपने फूड ग्रेन में प्रोटेक्शन ये है जो 56 मिलियन टन है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में उत्तर प्रदेश थर्ड और सेकंड प्लेस रेस्पेक्टिवली। इन टोटल मैंगो प्रोटेक्शन उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट पे है। और आपने यहाँ वेराइटी ऑफ मैंगो, तो यहाँ देखिए आपने फैक्ट्स जो है, आपने डाटा के साथ आपने फैक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि वैरायटी ऑफ मैंगो कौन कौन सी है। फिर यहाँ शुगर केन, वीट और पोटैटो में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। एंड उत्तर प्रदेश में जो पोटैटो की वैरायटीज जो सोल होती है वो होती है ताज ब्रांड। तो इस आंसर को देख के लग रहा है कि जो आंसर लिख रहा है उसे डाटा की नॉलेज है, उसे उत्तर प्रदेश की नॉलेज है, और यहाँ उसने अपने प्रीलिम्स का जो यूज़ है, जो प्रीलिम्स में हम डाटा पढ़ते हैं उसको यूज़ किया है। जैसे आप मैंगो वैरायटी फॉर्म आपको आ जाता है कि ये कौन सी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, अब डायरेक्ट आप ऐसे लिख रखा है। फिर राइस प्रोडक्शन में यूपी ने जो है सेकेंड रैंक है आफ्टर द वेस्ट बंगाल। तो यहाँ आपने परफॉर्मेंस बता दी जिसमें आपके फैक्ट्स भी हैं और प्लस आपका डाटा भी है आपके पास। तो आपने दोनों चीज़ें आपने बता दी। फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्कस डिटेल ऑफ द मेजर क्रॉप। तो देखो दिस इज इनोवेशन इन योर आंसर। ये जो आपने एग्रीकल्चर डाटा ऑफ यूपी लिखा है, दिस इज इनोवेशन इन योर आंसर। ये आपके आंसर में इनोवेशन है। तो मैंने आपको बोला कि इनोवेशन, करंट और डाटा अगर आप GS 6 के पेपर में लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मेजर क्रॉप उत्तर प्रदेश, ड्यू टू बीइंग इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन, ऑल 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप खरीफ, राबी एंड जैद आर प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश। फिर आपने कौन कौन सी, पहली वीट हो गई कि राबी क्रॉप है, लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर स्टेट है, और ये गंगा और घाघर में मिलती है। और उत्तर प्रदेश में वीट प्रोडक्शन जो है 31.77% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन है। ये आपने वीट का डाटा दे दिया। देखो आपने अब एक मैप बनाया जिसमें मेजर क्रॉप ऑफ यूपी, मेजर क्रॉप ऑफ यूपी लिखा आपने, यहाँ वीट दिखा दिया आपने क्रॉस से, डैश डैश से आपने राइस दिखा दिया, फिर यहाँ शुगर केन दिखा दिया, फिर यहाँ बाजरा दिखा दिया। तो ये आपने पूरा मैप बना दिया है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ आपने मेजर क्रॉप सारे दिखा दिया है। तो दिस इज ऑल्सो अ इनोवेशन इन योर आंसर। दिस इज ऑल्सो, तो आपने आंसर में आपने एक ये डायग्राम बना के एक इनोवेशन किया है, आपने ये मैप बना के आप इनोवेशन किया है, और आप डाटा और करंट तो आप लिख ही रहे हो। फिर उसके बाद क्योंकि आपने जो अपना आंसर है वो सीधे करंट से यूज़ करा है, श्री अन्ना महोत्सव, और ये तो ये एक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। फिर ये राइस का हो गया, फिर आप राइस का यहाँ देख सकते हैं। फिर शुगर केन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन यूपी, फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, 13% ऑफ द टोटल कल्टिवेबल लैंड, और इट इज़ ग्रोन इन 2 बेल्ट्स, पहला एक तराई में और दूसरा गंगा यमुना। तो आपने जो है ये शुगर केन, ये स्क्वायर से शुगर केन बने हुए, ये आप यहाँ दिखा सकते हैं। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ एक क्रॉस बना दिया, क्या एक छोटा सा बॉक्स बना के कि ये क्रॉस से वीट है, डैश से जो है आपका राइस है, और फिर यहाँ बॉक्स से आपका शुगर केन है, और हैश से जो है आपका बाजरा है। अब इस टाइप से ऐसे साइड में ऐसे दिखा सकते हैं।
फिर उसके बाद मिलेट्स, तो ड्राई एरिया में होता है उत्तर प्रदेश में जो मिलेट होते हैं, ज्वार होता है, बाजरा होता है, मेज होता है, कोदा होता है। उत्तर प्रदेश जो है रैंक है थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेज। तो मैनपुरी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज है इन यूपी। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही ने क्या किया है, प्लानिंग टू रिप्लेस 70% ऑफ द एरिया अंडर पैडी विद द मिलेट्स एंड ऑल सीड। तो बाजरा जो प्रोड्यूस होता है वो आगरा, मथुरा, बदायूं, इटावा, मैनपुरी में होता है। और अलीगढ़ जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बाजरा है इन द स्टेट। तो यहाँ जो है आपने जो है सारा की कौन कौन से मेजर क्रॉप होते हैं, पहले तो आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ था आपको कि डिस्क्राइब इन डिटेल, डिस्कस इन डिटेल्स, डिटेल में लिखना है। तो डिटेल में जब डिस्कस लिखेंगे तो आपको उसका प्रोडिक्शन पता होना चाहिए, आपको उसका एरिया पता होना चाहिए। देखो डिटेल में आपके पास क्या होना चाहिए, आपको प्रोडिक्शन परसेंटेज पता होना चाहिए और कितने एरिया में आ रहा है, कौन से एरिया में हो रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द यूपीज इकोनॉमी। 233 लाख फार्मर इन द स्टेट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर along with the traditional farming focus should be on allied sector। तो अभी ये आपने लिख लिया कि इतना इतना लाख फार्मर, तो यहाँ भी आपने जो है एक डाटा को इंट्रोड्यूस किया है। और फिर उसके लिए लिखा है रीसेंट यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2022, और ये आप यहाँ करंट से इसको खत्म कर रहे हैं। एंड यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 आर द स्टेप इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो आपने आंसर है इसको इस तरीके से आपने लिखा है। तो इस तरीके से आंसर को आपने लिखा है। तो देखो जो मैंने जो है यूपी स्पेशल का यूपी स्पेशल गलत, मैंने जो है यूपीपीएससी की जो कॉपी है उसमें आज तक जो हाईएस्ट मार्क्स देखे हैं, हाईएस्ट मार्क्स मतलब किसी क्वेश्चन में जो हाईएस्ट मार्क्स अगर वो देखे हैं, वो देखे हैं 8.5 आउट ऑफ 12। तो मैंने ये मार्क्स देखे हैं, किसी ने 9 देखे होंगे वो अलग बात है, मैंने ये हाईएस्ट मार्क्स देखे हैं। और ये हाईएस्ट मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप जो है सारी चीज़ों को आप अपना डाटा लिखें, आप इनोवेशन लिखें, आप पाई चार्ट बनाएं, ये सारी चीज़ों को लिखें, तो तभी ये मार्क मिलते हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स आई जस्ट सॉ 8.5 मार्क्स आउट ऑफ द 12 एंड वो यही, आप इनोवेशन होना चाहिए, आपका करंट होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से आंसर को लिखेंगे तो ठीक है, इतना डाटा लिखना और इतना ये सब, लेकिन आपका जो बेसिक लेआउट है वो इतना ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर थोड़ा कम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि इनोवेशन पे ध्यान रखो, डाटा पे ध्यान रखो और फैक्ट्स पे ध्यान रखो, मैप पे ध्यान रखो। तो ये जो बेसिक जो चीज़ है कि करंट ओरिएंटेड होना चाहिए, स्कीम्स होनी चाहिए, डाटा और मैप, ये सारी चीज़ें आपकी जो है आंसर में होनी चाहिए। अगर आप GS 6 में अगर आप प्लेन आंसर लिख के आ जाओगे विदाउट डाटा इंट्रोड्यूस किए, और डाटा आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए, तो अगर बिना डाटा इंट्रोड्यूस किए आप आंसर लिख के आओगे तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर वो 12 में से जो है आपको 4 या 5 नंबर ही ऐसे करके मिलेंगे, मैक्स टू मैक्स 5.5 मिलेंगे, आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको 8.5 टाइप अगर आंसर चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी, तभी मार्क्स मिलेंगे। और ठीक है, इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए आपको एक चीज़ पे और ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो है स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इतना डाटा लिखने के लिए और इतनी सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। और स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे इन टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का मतलब कि आपका जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको मतलब 200 वर्ड का जो क्वेश्चन है वो आपको 11 मिनट में ख़त्म करना है, और जो 125 वर्ड्स का क्वेश्चन है वो आपको 7 मिनट्स में ख़त्म करना है। अगर इसी टाइम स्पीड से जो अगर आप लिखना शुरू करेंगे, इसी स्पीड लिमिट से लिखना शुरू करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। तो डेली प्रैक्टिस ये मेंस 1 का बैच है, मेंस 2 का बैच है, आप इससे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और विद इन टाइम लिमिट कि मतलब 200 वर्ड का जो क्वेश्चन है वो 11 मिनट में, 125 का वर्ड है 7 मिनट्स में लिखना, क्योंकि आंसर को कंप्लीट करना इज ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो सबसे पहले आपको कंटेंट बिल्ड करना है किसी भी चीज़ का, फिर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है
कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन हो, और फिर अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। जो स्पीड जो है इसको नेग्लेक्ट मत करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। 20 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं 3 घंटे के अंदर। सोचो, अगर आप उन एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है, एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है, तो आपके पास अगर 12 नंबर का छूट गया है, 8 नंबर का छूट गया, तो सपोज अगर 12 नंबर में भी अगर आपने कुछ नहीं एवरेज लिखा, एवरेज आंसर लिखा 6 नंबर का, तो एवरेज आंसर लिखा, सपोज 6 मार्क्स का आंसर लिखा आपने, और ऐसे ही आपका एक एक छूट गया। आपके पास कितने पेपर है? 6 पेपर, आपके हो गए 36 मार्क्स। 36 मार्क्स में तो आपके जो रैंक है वो ऊपर से एकदम नीचे चली जाएगी। मतलब जहां आप एंटी वेंटी बनने वाले होंगे, वहां आप सीधे एसडीएम बन जाओगे। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो मतलब जो अभी एसडीएम है 2023 सुनिष्ठा सिंह, तो शी फेस द सेम प्रॉब्लम, जो पेपर ख़त्म होने में, पेपर को कंप्लीट करने में। तो आई सजेस्ट हर टू डू दीज थिंग्स। मतलब उनको क्या है कि जैसे अगर आपको 3 क्वेश्चंस मिले, 200 वर्ड का मिला, 125 वर्ड का, तो जैसे 2 200 वर्ड के मिले और एक 125 वर्ड का मिला। जैसे डेली आंसर राइटिंग में जैसे आपको डेली 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो अगर इस तरीके से आपको मिले, 2 200 के वर्ड के मिले, एक 125 वर्ड का, 200 का मतलब 11 मतलब 200 वाले 2 मिनट्स और प्लस 7 मिनट, मतलब ये 3 क्वेश्चन आपको 29 मिनट्स में लिखने हैं। तो अगर आप अपने फ़ोन में जो है 29 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 29 मिनट्स का टाइमर लगाओ और उसको लिखना शुरू करो, और उसको इसी टाइम लिमिट में जो है कंप्लीट करो। और धीरे धीरे अगर ग्रेजुअली उसको 27 तक लेके आ रहे हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर 29 में भी खत्म कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड। तो 29 में उसको खत्म करने की कोशिश करो, और इसी तरीके से स्पीड पे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, कंटेंट। तो देखो, कंटेंट तो ये हो गया कि करंट है क्या नहीं है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखना है, आपको किस तरह से ये डायग्राम बनाना है, आपको मैप कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब भी GS6 में आंसर को अपने जो है वो स्कोर कर पाओगे इस तरीके से। तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था डेली आंसर राइटिंग का। तो इस तरीके से आप GS6 को अटेम्प्ट कर सकते हो और डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। तो आई सजेस्ट द सेम थिंग टू मतलब इस तरीके से जितना भी आपको रिमार्क दिए टू श्वेता सिंह, तो SDM, एंड शी गॉट 116 मार्क्स इन GS6 पेपर। तो कॉपी है, आप उनकी देख सकते हो कि किस तरीके से सारी चीज़ों को करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।